हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कहानी लेकर के आया हूँ। समुद्र मंथन का सार अपने जीवन में किस प्रकार से इस समुद्र मंथन की कहानी से हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते समझते हैं समुद्र मंथन की ये कथा। मित्रों, आपने बहुत ही सुना होगा समुद्र मंथन की कथाओं के विषय में। धर्म की माने तो चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला। तो समुद्र मंथन की कथा, चलिए, जितनी भी कहानियां होती हैं मित्रों, इसको आप सिंबॉलिक सीखिए। आप सबको पता है कि समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र का मंथन माने देवताओं ने और असुरों ने कहा इसमें बहुत माल है तो इसको निकाल लेते हैं। ये कैसे पता था कि तेल कहाँ निकलेगा? सैटेलाइट के बाद से पता चलना शुरू हुआ। आज भी बहुत सारा भारत में आयरन पड़ा हुआ है, जगह जगह गोल्ड पड़ा हुआ है, पता नहीं निकालेंगे कि नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सबको पता है कि 14 चीजें निकली। पता होगा आपको मित्रों, विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, कौस्तुभ नामक मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकला, फिर चंद्रमा निकली, फिर पारिजात का वृक्ष निकला, 5 जन्य नामक एक शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। पता है आप सबको 14 रत्न निकले। आज तक आपने 14 रत्न सुने होंगे। मुझे ये बताइए ऐसे क्यों निकले कि पहले विष निकला फिर कामधेनु निकली? ऐसे भी तो हो सकता था कि पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता पहले शराब निकलती, पी पा के फुर्सत। पहले कालकूट विष निकला। ये समुद्र मंथन मूलतः आपकी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? परमात्मा यानी कि समुद्र। और हम कौन है? बूंद। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। पहला रत्न कालकूट विष, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का उपहास, दुनिया की निंदाएं, इसका विष पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंभ हो गई। पहला रत्न आपका यह कालकूट विष है, अपमान का। यह जगत की निंदा का विषय है। अगर आपने इसे जीत लिया, पहला रत्न, अगला रत्न जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे। अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगा? कामधेनु, यानी कि आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी। जब चाहा प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला दिया, तब आपको प्राप्त होगा। तीसरी चीज क्या हो गई? अब आपको प्रतिभा भी मिल गई। तीसरी चीज निकली समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, यानी कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे, और आपने प्रतिभा को भी साथ लिया। कामधेनु के रूप में 24 घंटे मेहनत आप कर सकते हैं, तो फिर आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी जैसे उच्चैश्रवा नामक पंख जड़े हुए घोड़े के माध्यम से मिलती है। और अगर आपने संकल्पों को गति ले ली तो चौथी चीज क्या निकली थी? ऐरावत, हाथी, यानी कि आपकी संघर्षों के ऊपर आपको एक जगह मिल जाएगी कि आप ऊपर बैठ गए। हाथी की क्या गति है? हाथी गांव में आता है, आपने एक बात देखी होगी, गांव में आते हैं हाथी आता है। जब भी हाथी गांव में आता था तो सारी महिलाएं दरवाजे पर आ जाती थीं, गणेश जी गणेश जी गणेश। कोई ईंट ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई पैसे दे रहा है। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था। एक एक बालक बच्चा प्रसन्न हो जाता था। हाथी के गांव में आने से एक ही जीव परेशान होता है। कौन? कुत्ता। पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते हैं। जब भी प्रतिभा का हाथी किसी गांव से निकलता है, उसके आकार से टक्कर न ले पाने वाले कुत्ते, कुंठित कुत्ते भौंकने लगते। उसकी आकार से अपने आप को
टक्कर न ले पाने वाले कुत्ते भौंकने लगते हैं। और आश्चर्यजनक बात तो देखो, ये कुत्ते आगे नहीं भौंकते, ये पीछे भौंकते हैं। इन्हें पता है कि आगे अगर आ गए तो यही से उस लोग जाओगे जहां की कामना है। यह कुत्तों का स्वभाव है कि प्रतिभा का हाथी जब भी जगत की रीतियों से निकलता है तो पूरे गांव के रास्ते भौंकते हुए जाते हैं। वो इस बात से नाराज नहीं है कि हाथी क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। हमको तो लात पड़ती है, जिस दरवाजे जाओ दूर मार डंडा, अरे खाना रखा कुत्ता आ गया जरा डंडा मार देना। और एक ये है, दूसरे इस बात के लिए भी भौंकते हैं कि हम इतना भौंक रहे हैं और फिर भी इसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसी मस्तानी चाल से जा रहा है। अगर आपके संकल्प को गति मिल गई तो यह हाथी का स्वभाव प्राप्त होगा। जब भी आपकी प्रतिभा के पीछे कुत्ते भौंके तो परेशान मत होना, क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को भौंकते भौंकते कुत्ते अपने गांव से बाहर नहीं ले गए। वो उसी गांव में रह जाते हैं, उनकी इतनी ही औकात होती है कि उसी गांव में रहें, क्योंकि उनकी एक हद है, उनकी सीमा है। कुछ देर तक भौंकेंगे और मुड़ने के बाद एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि अच्छा भौंका ना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और फिर एक दूसरे को प्रशंसा करते हुए आकर फिर उसी जुगाड़ में लग जाएंगे कि आज शाम खाना कहाँ हो। हाथी अगले गांव में आदर लेने के लिए चला जाए। इसलिए कहते हैं स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा का सम्मान तो अपने देश में होता है, विद्वान का सम्मान तो हर देश में होता है। अगर आपने संकल्पों की गति ली तो ऐरावत हाथी की भांति आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और कौस्तुभ मणि पांचवी चीज है जो श्री हरि विष्णु के माथे पर लगती है। अगर आपने लोगों की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर के देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे तो एक न एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगी। एक के बाद एक क्यों निकल रहे हैं, आगे पीछे क्यों नहीं निकल रहे हैं? इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है। और अगर आपको कौस्तुभ मणि मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान स्नेह देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद छठे नंबर पर? कल्प वृक्ष। आपका जीवन कल्प वृक्ष जैसा हो जाएगा। आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा, आप अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन सामने उपस्थित हो जाएंगे और काम अपने आप होने चले जाएंगे। और लेकिन जब ये सब हो जाता है तो इसके बाद परीक्षा प्रारंभ होती है। सातवीं चीज निकलती है अप्सरा, रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी। वासना यानी कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि सबका मेरे पास हो, रावण तत्व, सबका मैं खींच लूं, सब चीज मेरे पास है। और अगर आप इससे बाहर निकल आए तो फिर आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की उपलब्धि होगी। लक्ष्मी के आते ही आसुरी प्रवृत्ति, आप प्रवृत्ति ज्यादा सबसे पहले आएगी, यानी कि शराब और वारुणी सबसे पहले आएगी। दौलत का नशा सबसे पहले आएगा, दौलत का नशा सबसे पहले आएगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत तुम्हारी दौलत नई नई है। अगर लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो फिर असुर प्रवृत्ति आएगी। और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो वारुणी के बाद क्या निकला? 10वें नंबर पर चंद्रमा, यानी कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। जिनके पास बहुत से लोग हैं जिनके पास अपरिमित धन है, हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनके अंदर। और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकलेगा? प्राजक्ता, पारिजात, यानी कि आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाए। और ये फैल गई तो 12वें नंबर पर क्या निकलेगा? पांचजन्य, यानी कि उद्घोष, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। और इसके बाद निकलेंगे धनवंतरी, अमृत को लेकर।
यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे और आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पर आए, आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। ये चौथा। पर समस्या यह है कि तुम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने बुजुर्गों के पास बैठ नहीं रहे हो, तुम अपने व्याख्याकारों में आस्था नहीं रख रहे हो। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आपको पूरे 14 रत्नों के विषय में आपके ऊपर पूरी तरीके से समझा कर के बताया कि आप उन रत्नों को किस हिसाब से अपने ऊपर ढाल सकते हैं और आपके जीवन में इन रत्नों का क्या प्रभाव हो सकता है। मुझे आशा है आप सभी पूर्णतः इस विषय को अवश्य समझे होंगे। तो चलिए मित्रों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में अवश्य बताइए मित्रों कि आप इस विषय को समझ पाए कि नहीं, और एक लाइक अवश्य करिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं मित्रों, दोस्तों।